क्या हाल चाल है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप मजा आ रहा है? मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत अनरियल सा फील हो रहा है ना? अच्छा, तो फैन रिएक्शन सबसे पहले मुझे बताओ, जब आप बाहर जाती है लोगों ने पहचानना शुरू किया है तो क्या होता है? कल एक्चुअली मेरी कज़न की बर्थडे पार्टी थी, तो हम लोग सब एक रेस्टोरेंट में थे। वहाँ पे मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया। मेरे सारे कज़न्स मुझे तंग कर रहे थे कि हाँ तुम्हें रिकॉग्नाइज़ किया। मैंने कहा हाँ अब क्या करूँ। तो स्कूल में भी बहुत लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अच्छा लगता है बिकॉज जिन लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया वो सब बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं, सबको बहुत पसंद आई हूँ मैं। माशाल्लाह। ओके, तो अच्छा मुझे पहले बताएं कि आप कितनी बड़ी हैं और किस क्लास में पढ़ती हैं, किस स्कूल में पढ़ती हैं? मेरी एज 13 है और मैं 7th ग्रेड में हूँ एंड आई स्टडी इन मेरिटोरियस। और बहन भाई कितने हैं, अब्बा क्या करते हैं? सारा मैं पूरा बायोडेटा पे ले लूँगी, कॉल सुन लूँ ना फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे 2 बहन भाई हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन है लबीब और फिर मेरा भाई है अहमद। और मेरे बाबा का शोरूम है गाड़ियों का। तो बहन भाई बिजनेसमैन। वाओ नाइस। तो बहन भाइयों का क्या रिएक्शन है वैसे? मेरे बहन भाई मेरे लिए बहुत खुश होते हैं, स्पेशली मेरी बहन तो शी इज द बिगेस्ट फैन। तंग नहीं कर रहे कि देखो कैसे तुम एक्ट कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, उसका वो नहीं होता बहन भाइयों में जो टीजिंग होती है, वो नहीं होती आप? मेरा भाई कभी कभार करता है, जैसे अगर कोई फैन एडिट बनती है कुछ भी होता है तो मेरा भाई मुझे भेजता है, कहता है देखो फेमस हो रही हो तुम। मेरा तंग करने में कहता है, लेकिन मेरी बहन तो बहुत शी इज वेरी स्वीट। क्या बुलाती हैं आप उनको? मैं उनको लबीब भी बुलाती हूँ, आप ही बुलाती हूँ कभी कभार या लबीब। और भैया को मैं भैया बुलाती हूँ या अहमद, नाम से या भैया। और आपका कोई निकनेम है, वो बुलाते हैं आपको किसी प्यार से? मामा मुझे बुलाती है। क्या? मोमो। मोमो। एना और मोमो ज्यादा मैच तो नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करता। अब मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं एना मैना। दैट्स क्यूट है ना मैना। हाँ मुझे अच्छा लगा, मेरे ख्याल में एना मैना ही बोलूंगी आपको। मेरे भाई तो मुझे भाई बहन तो मेरे नाम से ही बुलाते हैं। एना मैना मुझे अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सुना है बड़ी बहन बहुत आपको स्पॉइल भी करती हैं, खाने की चीज़ें भी लेकर आ रही हैं, गिफ्ट्स भी, मतलब कोई वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, वो शुरू से ऐसी थी? वो तो शुरू से ऐसी ही थी। अच्छा, शुरू से ही उसने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ है। सेकंड मदर रही है वो। मतलब जैसे अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाती है तो वो मेरे लिए ज़रूर कुछ लेके आती है। सो स्वीट। वो लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर आते हैं। तो अम्मा अगर बात नहीं मान रही तो फिर बहन से सिफारिश कराती है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है। मेरी बहन मेरी मामा मुझे कहीं दोस्तों के यहाँ जाने नहीं देती, सबसे पहले मैं लबीब के पास जाती हूँ, मामा को बोलो ना। मामा मान जाती है लबीब के बाद। वो बड़ी है ना। हाँ बड़ी तो थोड़ा सा वो सिफारिश भी चल जाती है। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं लबीब को पहले कहती हूँ, तो लबीब भी अपनी 2-3 फ्रेंड्स को गैदर कर लेती है, फिर मैं भी गैदर कर लेती हूँ, फिर हम सब बाहर चले जाते हैं। तो मामा को भी फिक्र नहीं होती क्योंकि लबीब इतनी मुझसे बड़ी है, आपने मुझसे इतनी बड़ी। तो लबीब की फ्रेंड्स में से क्या रही है? उनमें से किसी ने कुछ करके बोला छोटी तुम तो एना मेरा, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, क्या बन गई हो, तुम तो सेलिब्रिटी हो गई हो? हाँ बहुत सारी, जैसे लबीब की एक दोस्त है, उनका नाम भी एना ही है, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। अच्छा। और बाकी उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं आज एना ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, लबीब मुझे सारे मैसेजेस दिखाती है। अच्छा, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, मैंने सुना है। बहुत। कौन सी? हैरी पॉटर? नहीं नॉट हैरी पॉटर। यू नॉट हैरी पॉटर फैन? आई मीन इतनी बड़ी किताबें मैं क्या करूँ। किताबें बड़ी होती है ना। इतनी बड़ी किताबें मुझसे ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती। कौन सी किताबें पढ़ती हैं बताएं? कॉलिन हूवर इज माय फेवरेट ऑथर। और सिडनी सेल्डम को भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कॉलिन हूवर इज ऑलवेज माय टॉप चॉइस। दैट्स गुड। और टीवी पे क्या देख रही हैं आजकल? हम तुम। अपना ड्रामा। अदर देन हम तुम, स्ट्रेंजर थिंग्स तो मैंने खत्म कर लिया। वैसे अभी टाइम नहीं होता क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो घर आती हूँ, हम तुम देखती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ। ओके, ये रूटीन है। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इजी है ना, इसलिए तो मेरे लिए इजी चलता रहता है। इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, मैथ भी मुझे पसंद है थोड़ा बहुत। ओके। और जियोग्राफी और हिस्ट्री, आई रियली एंजॉय हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ ओके, मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का शुरू से शौक था आपको, या मतलब बचपन में कुछ करती थी? अभी भी छोटी हो, बट जब से भी छोटी होती थी, ये कैसे आई आप इस साइड पे? मुझे पता है पहले आपने मॉडलिंग की हुई है ना, पहले आप एड्स में आ रही थी, कुछ फोटोशूट्स थे, उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ आई। और पिंजरा आपने पहले शूट किया था, जो अभी ऑन एयर नहीं गया, हदीका क्यानी और उमैर राना के साथ। और लेकिन हम तो मुझसे पहले ऑन एयर चला गया कि शूट बाद में हुआ था। तो टेल मी, कैसे आई आप इस साइड पे? सबसे पहले मैंने कमर्शियल्स से स्टार्ट ऑफ किया अपने करियर, उसके बाद मैं फोटोशूट्स पे आई। ये कमर्शियल का आइडिया कहाँ से आया? कमर्शियल का आइडिया किसी ने अप्रोच किया या आपको भी? मामा को शौक था? हाँ अच्छा, मामा को भी शौक था, मेरे भाई को ज़्यादा शौक था। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा शौक था, तो मामा ने बस मुझसे एक दिन पूछा तुम्हें आर्ट्स में आना है? मैंने कहा आ जाते हैं।
और फिर मामा ने कहा चलो सही है। हाँ। और फिर मैंने सबसे पहले डेटॉल की ऐड की, और फिर मैंने अलकरम किया, जो मुझे बहुत मजा आया था। that was my वो तो first फैशन shoot। शूट था, तो वो तो मजा आना ही था। फर्स्ट शूट था, हाँ। अलकरम का शूट था, मतलब हाँ। it was such a dream। हाँ। और उसके बाद से ही फिर ड्रामों में लोगों ने मेरे कमर्शियल्स देखे, तो उन्होंने कहा कि Approach ड्रामों में करना शुरू आना है। कर दिया हाँ, था। अप्रोच करना Okay। शुरू कर दिया मुझे। हम्म। फिर मैंने पिंजरा किया, बदनसीब किया। अच्छा, बदनसीब भी किया हुआ है जी, बदनसीब भी किया। दैट आई मिस्ड। ओके, तो एक्टिंग का, बट ठीक है वो आपने स्टार्ट किया, मॉडलिंग का सोचा, बट ये एक्टिंग का किधर से हुआ कि नहीं मुझे करना चाहिए, जहन में क्या आया? अगर आपको शौक भी नहीं था तो किस चीज़ ने पुश किया कि चलो मैं एक्टिंग भी करके देखती हूँ? वो भी अम्मा ने बोला या? नहीं, हाँ। वो तो जब मैंने पहला अपना ड्रामा किया था, सबसे पहली सी मोहब्बत, उसमें मेरा 2 दिन का काम था। माया अली का बचपन में प्ले करी थी। That was the first time कि मैं ड्रामा के सेट पे थी, और मुझे इतना मजा आया। तो ये एड से पहले की बात है? नहीं, मॉडलिंग आपने स्टार्ट कर दी थी ना? ठीक है। इट्स इन 2021। हाँ, आई थिंक इसी टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर इसी टाइम पे ही पहली सी मोहब्बत शूट हुआ था। ठीक है। तो मुझे इतना मजा आया, और सबने बहुत तारीफ की, क्योंकि मेरा पहली दफा मेरे ड्रामे में वो था, सीन था, और इतना शबीर जहाँ के साथ था। ओके। वो इतने बड़े एक्टर है, तो मुझे it was very overwhelming, but बहुत लोगों को अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर बदनसीब मैंने किया। बदनसीब में मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर प्लेड बाय 13-year-old, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर मैंने पिंजरा किया। लेकिन पहली सी मोहब्बत आया कैसे आपके पास? लाइक वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने क्यों सोचा, ये कैसे सोचा कि अच्छा मैं एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ जाती हूँ? मेरा भाई ने किया था। अच्छा। पहली सी मोहब्बत मेरा भाई भी था उसमें। Okay। शरियान नबर का छोटा भाई था। ओके ओके। और उसको जब वो बताता था ना, वो आपके भाई हैं? शरियान नबर का छोटा भाई जो बना हाँ, है, वो आपके मेरा भाई है। हैं? जी, ओह, वो अहमद अच्छा, है। I didn't know that। Okay, interesting। वो मेरा भाई है। Okay, I think अब आपको पता है मेरा भाई कौन है, तो फेसेस सिमिलर लग रहे होंगे। हाँ, अब थोड़ी चीजें जो है वो हाँ, पर्सपेक्टिव में उसकी आ रही आईज हैं। बिल्कुल सेम है सब। हम्म। तो उसने जब वो आया, सेट से वो आता था, वो बताता था कि ड्रामे के सेट पे क्या होता है, और हम लोग ने आज ये सीन किया और इस एंगल से किया। तो मैं जब सुनती थी, मैं इतनी मतलब सरप्राइज होती थी और इतना शॉक होती थी। मुझे होता था कि कमर्शियल के सेट पे तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे भी एक्टिंग करनी है। मेरे मामा को भी कहा कि मुझे भी ड्रामों में आना है, अहमद भी तो आ रहा है। तो फिर मामा ने पूछा कि अगर कोई रोल है जो ऐना कर सकती है, उसको ट्राई आउट करना है, अगर उसको पसंद आया या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा हाँ है, माया अली का बचपन है, ऐना करेगी? मैंने कहा जी ऑफ कोर्स करूंगी, माया अली का बचपन पहला रोल। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो किया था। इट वाज वेरी फन, बहुत मजा आया था। Okay। तो अब्बा का अम्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं। वो बहुत ओके, अबू भी ओके थे? अबू भी ही इज वेरी सपोर्टिव। तो कैमरा पहली बार जब फेस किया तो क्या फील हो रहा था? कैसा लग रहा था? डर लग रहा था? मेरा सीन था सबसे पहला कि मुझे हाथ मेरा जलता है, एंड आई एम लाइक शाउटिंग। वो ये बड़ा स्ट्रेसफुल वाला सीन, हाँ। आसान सीन तो नहीं है ये। मामा ने मुझे जब सीन सुनाया, मैंने कहा मैं कैसे करूँगी? हाँ। तो उन्होंने बताया कि एक चूल्हा वूल्हा होगा, इट्स ऑल गोना बी वेरी इजी ना। हाँ। तो मैंने कहा चलिए सही। मैं अपने दिमाग में सोची थी, बस मेरे दिमाग में चल रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर लेंगे, कुछ नहीं होता। फॉरगेट अबाउट द कैमरास, जस्ट एक्ट लाइक यू एक्चुअली बर्न्ड योर हैंड। बस आई वाज रिपीटिंग दैट इन माय हेड, और फिर हो गया अच्छा। और फिर आई गॉट अ राउंड ऑफ अप्लॉज। That's nice, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना सेट पे, हाँ। इतने लोगों के सामने इस तरह एक डिफरेंट इंसान बन के प्रिटेंड करना, मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होता है। But that's the beauty about acting, अच्छा। कि आप जैसे आई एम ऐना, लेकिन मैं रूबी भी हूँ, मैं मलीहा भी हूँ, और मैं अबीर भी हूँ, मैं कैरेक्टर्स नेम इन पिंजरा, मैं ऐना हूँ। हाँ, मैं ऐना रह के काफ़ी कैरेक्टर्स और काफ़ी पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर सकती हूँ, काफ़ी पर्सनालिटीज पोर्ट्रे कर सकती हूँ। दैट्स द ब्यूटी अबाउट एक्टिंग, दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट एक्टिंग। यू कैन बी योर ओन पर्सन, बट आप और भी लोगों को पोर्ट्रे कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटीज यू चेंज हो सकती है। मे बी यू लाइक दैट पर्सनालिटी, मे बी यू डोंट लाइक प्लेइंग दैट पर्सनालिटी, दोनों हो सकता है। तो मतलब अब करियर फाइनल हो गया है कि एक्टिंग ही होगी? हाँ, है ना? मुझे करनी है, एक्टिंग ही करनी है, कुछ और नहीं जाना इधर उधर करनी है। अगर एक्टिंग तो तो पढ़ाई बाद में follow- जाके माइंड थोड़ा चेंज हो गया तो साइकियाट्रिस्ट। पढ़ाई करेंगी एक्टिंग की फील्ड में, या आपका क्या प्लान है? पढ़ाई तो करेंगे, मतलब पढ़ाई आगे जाके फर्दर स्टडीज इन एक्टिंग की फील्ड, विल यू डू दैट? लाइक लोग जाते हैं हाँ, I एक्टिंग want कोर्सेज to। करने, या यू नो वो यू वांट टू? One of my biggest dreams is going to New York to study acting. Wow। वो मुझे उसका बहुत शौक है, न्यूयॉर्क में। मुझे तो उसके लिए भी ब्रेक लेना पड़ेगा एक्टिंग से, पता है ना? ये भी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो नहीं बहुत से लोग कर पाते हैं। वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हाँ। वो रोल्स ऑफर्स ऐसी आ रही होती हैं कि वो नहीं कि कर वो लोग सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर but सकते, yeah, हाँ।
लेकिन it's a dream, I can dream. Of course, and maybe that will happen and it will be good हाँ. for you, माशाल्लाह. और another dream is to be on Netflix. वो भी बहुत बड़ा इंशाल्लाह opportunity है. मुझे media science लेना है. I want to study media science क्योंकि I enjoy being in front of the camera. लेकिन मुझे एक ना एक दफ़ा behind the camera भी आना है, like as a director or as long term. हाँ. Nice, I am impressed. अच्छा तो एक्टिंग और मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले जहन में कोई और करियर था? आप कुछ और बनना चाहती थी? Psychiatrist. Oh, okay. I really enjoy studying people और psychology के बारे में learn करना क्योंकि psychology is so much deeper. इतना मज़ा आता है once you read like बिल्कुल a book. फिर आपको और इंटरेस्ट होता है कि इस डिसऑर्डर के बारे में मैं और पढूं. तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है. अभी भी पढ़ सकती हैं. आई थिंक साइकोलॉजी एक्टिंग में भी हेल्प करेगी हाँ. टू अंडरस्टैंड यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो आप कहीं आप लोगों को रीड करती हैं. मुझे क्या रीड किया आपने? मैं सबसे पहले लोगों में ये देखती हूँ कि वो स्माइल ज़्यादा करते हैं. आप करती हैं. आई लाइक दैट. मुझे ये बात बहुत पसंद है. मैं स्ट्रेस में को पूछता हूँ अंदर वाली इज्जत वाली बात निकलवाना. ओके. मुझे बहुत पसंद है जब लोग मेरे सामने बैठे होते हैं वो बस हंस रहे होते हैं. हंस रहे होते हैं. आप मौका दे रही हैं मुझे स्माइल करने का. तो इसलिए मैं स्माइल कर रही हूँ. बिकॉज मैं भी हमेशा स्माइल करती रहती हूँ. मुझे देखते भी हम देख. ओके गुड गुड. तो फिर साइकोलॉजी, नेटफ्लिक्स एंड एक्टिंग ये 3 जगह हैं जहाँ पे ड्रीम्स हैं जो एंड आई थिंक अल्लाह करे आपको कामयाबी हो खैर आफियत से इनमें इन सब में इंशाल्लाह.